एनजी तक्षला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी आज रीजनिंग की सीरीज है। अभी इससे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग की बात करी थी। उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं कोडिंग डिकोडिंग ना, उसकी हमने बात करी थी। तो ये आज उसी का ही ये दूसरे टॉपिक की हम आज बात करेंगे, जिसका नाम है दिशा परीक्षण। ठीक, ये सीसेट में इससे अच्छे खासे 2 या 3 क्वेश्चन दिशा परीक्षण से सीसेट में पूछ ले जाते हैं। और बाकी अगर हम इसके अलावा अदर एग्जाम की बात करें, जैसे एसएससी, रेलवे, है ना, उसमें भी दिशा परीक्षण से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहां से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। वैसे हमारा जो मेन मुख्य बिंदु जो हमारा रहेगा वो सीसेट रहेगा। सीसेट में जो सीसेट का जो सिलेबस है, रीजनिंग में जो जो टॉपिक आते हैं, हम सबसे पहले उनको कवर करेंगे, यानी बाद में जो बचेंगे जो अदर एग्जाम में आते हैं, रेलवे, एसएससी में, उसको कवर कर देंगे। तो दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है और किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है। बस आपको 3-4 बातों का इसमें ध्यान रखना है ना। और कोई इसमें घबराने, इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं बट आसान बहुत होते हैं। बस एक बार अगर हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि करना कैसे है क्वेश्चन को, तो हम आराम से कोई सा भी क्वेश्चन इसमें कर देंगे, चाहे वो डिग्री वाला आ जाए, चाहे वो आपका परछाई वाला आ जाए, है नहीं। वो भी हम बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, एक जो लो लेवल होता है वहां से मैं आपको समझाना कोशिश करूंगा, और हम हाई लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़े ही आसानी से। तो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप ये वीडियो को देखिए। तो हम बात करते हैं दिशा परीक्षण की। ठीक है, तो दिशा परीक्षण, अब देखो दिशा परीक्षण समझने से पहले यानी दिशाओं के बारे में हमें समझना जरूरी है कि दिशाएं क्या होती है, कैसे कैसे होती है। नहीं तो 2-3 चीजें हैं, इसको आप थोड़ा समझ लो, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो देखो आपको क्या क्या चीजें समझनी है। तो देखिए, हम दिशाओं की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि डायरेक्शन 4 होती है, जिनको मुख्य दशाएं बोलते हैं। ठीक है, हमारी डायरेक्शन कितनी होती है? मुख्य होती है 4। कौन कौन सी आपको पता है कि ये तो होता है हमारा उत्तर, ठीक है, ये होता है हमारा दक्षिण, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, और इसको हम साउथ बोलते हैं। ये हमारा होता है पूरब, ठीक है, और ये हमारा होता है पश्चिम। पश्चिम मतलब वेस्ट, और ये हमारा ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारी 4 डायरेक्शन होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, एक हमारी होती है उपदिशा। उपदिशा उपदिशा भी हमारी 4 होती है। देखो उपदिशा का क्या है, उत्तर और पूर्व के बीच में भी कोई दिशा होगी। हमने बात लिया कि हमारे ऊपर तो हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, है ना, लेकिन और इस तरफ साइडों में भी तो कोई दिशाएं होती होगी, जैसे कि इस तरफ, इसके यहां भी कोई डायरेक्शन होगी, इसके यहां भी कोई डायरेक्शन होगी, इसके यहां भी होगी। तो इसको हम कहते हैं, जो ये रहती है, देखो हमारी इन 4 दिशाओं में उत्तर और दक्षिण ना एक हमारी इंपॉर्टेंट दिशा हो जाती है। ठीक है, पूर्व पश्चिम तो रहती है, लेकिन ये हमारी क्या रह जाती है, एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन रहती है। तो हम क्या करते हैं ना, इसके बीच वाली जो डायरेक्शन रहेगी इसको हम बोलेंगे उत्तर, और थोड़ा सा इसमें पूर्व भी मिल रहा है तो हम इसको कहेंगे उत्तर पूर्व। तो ये हमारी कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व, कि उत्तर और पूर्व के मध्य में है जो उत्तर और पूर्व। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्ट। ये वाली जो है, अब देखो ये दक्षिण और पूर्व के क्या है, मध्य में है, तो इसको हम कहेंगे दक्षिण पूर्व। ये वाली जो है दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम। ये वाली उत्तर और पश्चिम के मध्य में है, तो इसको हम कहेंगे उत्तर पश्चिम। तो देखो हमारी टोटल कितनी डायरेक्शन हो गई, 8।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारी क्या हो जाती है, डायरेक्शन हो जाती है। 4 हमारी मुख्य दिशा होती है और 4 हमारी उप दिशा होती है। इसको उप दिशा बोलते हैं कि दिशा की ये उप दिशा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इसमें कोई वो नहीं होगी। ठीक है, उत्तर होता है ऊपर वाला, इससे नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, इसको आप याद कर लेना। अब हम बात करते हैं डिग्री की। देखो, अगर हम बात करते हैं कि उत्तर और पूरब, अगर हम इसका एंगल देखते हैं, ये वाला पूरा एंगल देखते हैं, तो आपको पता है कितने का होता है, 90 डिग्री का। मतलब कि मुख्य उत्तर वाली जो मुख्य दिशा है और पूरब वाली जो मुख्य दिशा है, इन दोनों के मध्य जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री का बनता है। अगर हम दो मुख्य दिशाओं की बात करेंगे, मतलब ये पूरा देखेंगे तो 180, ये 270 और ये पूरा पूरा कितने का होता है, एक गोला कितने का होता है, 360 का, 360 डिग्री का होता है। तो जिसमें से अगर दो मुख्य दिशाओं के मध्य बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, दो मुख्य दिशाएं। लेकिन एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के मध्य जो कोण बनता है 45 डिग्री का। जैसे हमने कहा एक तो ये मुख्य दिशा हो गई और एक ये कौन सी दिशा हो गई, उप दिशा हो गई। इन दोनों के मध्य जो बनेगा ये बनेगा 45। अगर मैं इसको डार्क लाइन कर देता हूं इस तरह से, तो ये बनेगा 45 और ये जो बचेगा ये वाला भी कितना बनेगा, 45। 45 45 90, तो ये पूरा कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। इतना समझ में आ गया। तो हमको एक चीज पता है कि जो हमने ये 8 डायरेक्शन की बात करी है, इन सब डायरेक्शन में 45 45 डिग्री का कोण बनना है। जैसे 45 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, मतलब ये सारे क्या है, 45। हर एक डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का कोण बनना है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएंगे वो इसी से रिलेट आएंगे, ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया, दो मुख्य दिशाओं के मध्य बनता है 90 डिग्री का एंगल और एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के मध्य बनता है 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, मुख्य दिशा और उप दिशा क्या होती है ये आपको समझ में आ गया। और ये टोटल हमारा होता है 360 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे पूछ लूं दो उप दिशाओं के मध्य कौन सा कोण बनता है। हमने बात करी दो मुख्य दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री। लेकिन मैं कह रहा हूं दो उप दिशाओं के बीच में, ये एक उप दिशा और ये एक उप दिशा, मतलब इसको हटा दे अगर, ये वाली एक उप दिशा और ये एक उप दिशा, इनके मध्य कौन कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये, तो ये भी कितने का बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तभी तो हमने 45 45 अलग किया था। तो 90 डिग्री का क्या बनता है, पूरा दो उप दिशाओं के मध्य क्या बनता है, कोण बनता है। ये चीजें याद रखनी है। और इसमें क्या याद रखना है आपको, हाँ, एक होता है आपका क्वेश्चन आएंगे दाएं और बाएं के रूप में, कि एक व्यक्ति के दाएं और 90 डिग्री को घुमा, एक व्यक्ति बाएं और 90 डिग्री घुमा, मतलब दाया बाएं करके क्वेश्चन आएंगे। तो दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, हमेशा पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि दाया और बाया क्या है। आधों को ये भी नहीं पता होगा कि दाया बाया होता क्या है। ठीक है, राइट कौन सा होता है, लेफ्ट कौन सा। तो देखो, कुछ नहीं करना है, इस तरह से करना है, ये करना है। आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपको डी दिख रहा है, इस तरह से डी बनता है ना, ये देखो डी ऐसे तो बनता है छोटा और बी ऐसे बनता है। तो आप इन दोनों उंगलियों को देखो, ये मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा बन रहा है डी, और डी से क्या, डी कौन सा हाथ है, ये हमारा सीधा हाथ है। तो डी से बनता है दाया, दाएं का मतलब राइट हैंड, तो दाएं का मतलब राइट हैंड। तो अगर कहीं दाया लिखा जाए तो हमेशा देखो कि डी बन रहा है और डी हमारा कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, तो ये हमारा सीधा हो गया। ये क्या बन रहा है, बी बन रहा है, मतलब बायां हाथ, बी मतलब बायां, और बायां हाथ हमारा कौन सा है, उल्टा हाथ, मतलब कि लेफ्ट हैंड। तो राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, दाया बायां के अगर आ जाते हैं क्वेश्चन तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश में ये लेफ्ट राइट सबको पता है, राइट हमारा सीधा और लेफ्ट हमारा उल्टा, लेकिन हिंदी में भी आ जाता है, तो इस तरह से आप देख लेना। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, डी, डी का मतलब दाएं, दाएं का मतलब राइट हैंड हमारा। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो दाया बाया हो गया।
अगर हम बात करते तीरों की, देखो देखो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से है, मतलब वो कह देता है कि ए, मतलब ए व्यक्ति बी की तरफ देख रहा है, मतलब ए व्यक्ति बी की तरफ देख रहा है, तो हम यूं करके दिखा देंगे, मतलब ये तीर उसका मुंह है कि वो उधर देख रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये इसका दायां कौन सा होगा, इसका बायां कौन सा होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आपको बता देना। देखो इस जगह पे आप अपने आप को रख लेना। कैसे? ये मुंह आपका है समझो, तो मैं पूछूंगा दायां, तो आपका दायां कौन सा है, वो देखो इस तरह, ये हो गया आपका डी, डी बनना है ना, तो इधर वाला। तो दायां आपका कौन सा हो गया, ये वाला दायां। और ये देखो ये क्या बन रहा है, बी, मतलब बायां, तो बायां आपका हो गया ये। यही अगर ये तीर ऐसा हो जाए तो वही सेम चीज करनी, यहाँ अपने आप को रखो, तो आपका मुंह इधर है, तो इधर देखो दायां कौन सा हो गया आपका, ये वाला, तो मतलब दायां नीचे, और बायां कौन सा हो गया, मतलब ऊपर वाला बायां। कुछ नहीं करना है, जिस तरफ भी तीर का मुंह होगा उस तरफ आप अपने आप को रख लेना। जैसे अगर नीचे कर दूं तो नीचे में क्या है, अगर आप नीचे जाते हो तो दाएं बाएं देखना, इस तरह से कुछ बनेगा, तो हमारा दाएं बाएं कौन सा रहेगा, ये हमारा क्या है, देखो अगर हम सीधे खड़े हैं तो दायां ये है, लेकिन यहीं पर अगर हम नीचे की तरफ चल जाएंगे तो हमारा दायां इधर का हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये इस तरह भी कर सकते हो, ऊपर हो आप तो दायां आपका इधर है, लेकिन अगर नीचे की बात करेंगे तो दायां आपका इधर है। ऊपर बायां अगर इधर है तो बायां आपका इधर होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप अपने आप को रख के उस जगह देख लेना। ठीक है, एक चीज और होती है, एक पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा कुछ क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर हमको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो कोई त्रिभुज, देखो अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय, अभी सिर्फ आप सूत्र याद रखना, ये हमारा कोई ट्रायंगल है, इसका ये जो नीचे का हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं आधार। आधार मतलब बेस, ये बेस है, जब भी कोई चीज होती है बेस का होते है हमेशा नीचे, तो ये क्या हो गया, आधार। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका हाइट, मतलब लंब। और ये जो हमेशा लेटा हुआ हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण, ठीक है, मतलब ये तो हो गया आपका ए से बी आपका आधार, ए से लेके सी आपका लंब, और सी से बी आपका कर्ण। ठीक है, अब क्या होता है, आधार अगर मैं आपको कह दूं कि 2 है, 2 मीटर है, आधार आपका 2 मीटर है, और लंब आपका 4 मीटर है, मुझे कर्ण बताओ कितना होगा, कर्ण बताओ कितना होगा। तो इस कर्ण को निकालने के लिए, या वो ये भी कह सकता है 2 मीटर आपका कर्ण है, आधार बताओ कितना होगा, मतलब कुछ भी कह सकता है, वो हमको 2 वैल्यू दे देगा, और तीसरी की कहेगा कि तीसरा बताओ क्या होगा। तो इस जगह पे एक सूत्र का यूज होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है वो सूत्र, उसका सूत्र याद कर लेना, कर्ण का स्क्वायर, जैसे उसने कर्ण कहा था ना, मैं क्या कर्ण निकालना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हमेशा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र आप याद कर लेना, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमेशा क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब अभी कोई क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह का आएगा, अभी हम करेंगे क्वेश्चन, उसमें हम इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। ठीक है, बस अभी आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, पाइथागोरस इस सूत्र को, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कुछ चीजें थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज होती है वामावर्त और दक्षिणावर्त करके, अभी शब्द हमारे आएंगे, तो देखो वामावर्त दक्षिणावर्त क्या होता है। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। आपको 2 चीजें पता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, और क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा में घूमना। जैसे घड़ी ये कैसे घूमती है, अभी सुई यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, मतलब इस डायरेक्शन में क्या होती है, घड़ी घूमती है आपकी, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, तो अगर कहीं पर दक्षिणावर्त आ जाए कि एक व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमता है, तो उसका मतलब है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है। लेकिन यही अगर आ जाए कि एक व्यक्ति वामावर्त घूम रहा है, तो वामावर्त का मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे, लेकिन वामावर्त मतलब उल्टी, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगी चीजें, ऐसे।
ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन, अगर आप हिंदी में एग्जाम दोगे तो हिंदी में थोड़ा शब्द बहुत सारे बन जाते हैं। इंग्लिश में क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सबको पता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा। लेकिन हिंदी में नाम बदल देता है वो, है नहीं, दक्षिणावर्त, वामावर्त, तो समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है। तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बेसिक बताई, जो इन अभी है जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें इनका इस्तेमाल होएगा। ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं और इन चीजों को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2023 में जो अभी यूकेपीसीएस का एग्जाम गया है, आरओ वाला यूकेपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। तो देखो कितना सिंपल है सिंपल ही, बस थोड़ा लग रहा है हमको कठिन। देखो क्या कह रखा है, हम अप्लाई करते हैं चीजें। वो कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखना, कभी क्वेश्चन में के से में आ जाए ना, जैसे हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये डायरेक्शन है हमारी, ये हमारी क्या है, नॉर्थ, ये हमारी साउथ, ये हमारी ईस्ट, ये हमारी वेस्ट। ठीक है। ये हमारी उत्तर है, ये हमारी पूरब है, ये हमारी दक्षिण है, ये हमारी पश्चिम है। ठीक है। ये तो अगर आ जाए के से कि एक के पूरब में, एक के दक्षिण में, तो के से ए से पश्चिम में, तो एक के और से जिसके साथ जुड़ा होगा ना, हमेशा उसको आधार मानना। आधार का मतलब कि हमेशा उसको इस पॉइंट पे रखना, इस 0 पॉइंट पे रखना। जैसे मैं कह दूं ए बी के उत्तर में है, ए बी के उत्तर में है, तो के साथ कौन जुड़ रहा है, बी। ए बी के उत्तर में है ना, तो के साथ कौन जुड़ रहा है, बी। तो बी को रख दो यहां। तो हमने क्या कहा, ए बी के उत्तर में है, तो बी का उत्तर कहां होगा, ऊपर। तो ए मतलब यहां पर होगा। तो अब देखो ए बी के उत्तर में है, तो अगर यही मैं से कह सकता हूं ए बी से उत्तर में है, इस तरह भी कह सकता हूं। तो मतलब जिसके भी साथ से या के ऐसे सब जुड़ जाते हैं ना, उसको हमेशा आधार पे रखना, मतलब केंद्र पे रखना। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। अच्छा, अब आदमी की बात करी, आदमी कहां रखेगा, आदमी को इस पॉइंट पे रखेंगे, और कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर चलता है 30 मीटर। तो चलो इसको चलाते हैं। तो दक्षिण कहां होगा, नीचे। तो इस पॉइंट से मतलब आधार से, ये उसका आधार है जहां से वो चल रहा है, इससे दक्षिण वो नीचे चलेगा। चलिए कितना चला, 30 मीटर। 30 मीटर दे रखा है ना, मतलब 30 मीटर वो दक्षिण में चला। इतना समझ में आया। चलो आगे क्या कह रहा है, फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है, कितना, 30 मीटर। अब देखो दाहिना बाइना भी बताया था ना, अब मुझे ये बताओ इसका दायां कहां होगा। ऐसे देख लो, ऊपर अगर आप खड़े हो तो आपका दायां कौन सा है, इधर है ना, दायां इधर होगा। तो यही इसका तीर अब नीचे आ गया, तो इसका दायां इधर, तो इसका दायां इधर, इधर होगा दायां, है ना। तो इस जगह आप अपने आप को रखो, तो दायां किधर हो जाएगा, इसका इस तरफ हो जाएगा। तो इधर वो चलता है, कितना चला, 30 मीटर। यहां भी वो कितना चला, 30 मीटर। इतना समझ में आ गया कि भाई एक आदमी दक्षिण चलता है 30 मीटर, फिर वो अपने दाहिनी ओर चलता है 30 मीटर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। मतलब अब देखो, अब वो यहां आ गया, अब यहां से उसका बायां कहां होगा, वही चीज देखो, डी बनाओ और इस तरह कर लो। तो ये तो आपका दायां ऊपर और बायां आपका नीचे, तो मतलब यहां से नीचे चलता है बायां। इसका इस तीर का बायां कहां होगा, हमेशा उस तीर की जगह आप अपने आप को रख लेना, ये आप अपना मुंह समझना, और फिर देखना दायां बायां कहां है। और दाएं बायां आपको पता है, इस तरह बना के देख लेना। तो बायां कहां होगा, नीचे होगा। कितना चलता है वो अपनी बाईं ओर, वो चलता है 20 मीटर, मतलब कि यहां वो चला 20 मीटर। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह बाएं, फिर कह रहा है कि वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, मतलब वो दोबारा से बाईं ओर मुड़ा। अब इसका बायां कहां होगा, इसका बायां होगा इधर,
क्योंकि देखो अगर हम इस तरह करेंगे, कोई तीर खड़ा है तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा बायां, लेकिन यही तीर तो उल्टा है तो मतलब बायां इधर होगा, तो इसका बायां किधर होगा, इधर। तो कितना मीटर चला वो, 30 मीटर चला, इतना। फिर आगे क्या कह रहा है कि वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है। अब क्या कहा उसने कि जहां वो पहुंचा और जहां से उसने चलना शुरू करा था वो कितनी दूरी पे है, ये बताओ। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि 30 यहां चला था, 30 यहां चला था, 20 यहां, मतलब 60 70 80 110 मीटर चला। गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वो अपनी आरंभिक स्थिति, मतलब जो वहां से चला था, प्रारंभिक स्थिति जो थी, और जहां पहुंचा है उसके मध्य में, मतलब कितनी दूरी है उसकी वहां से वहां तक की, तो दूरी बतानी है। तो अब देखो कैसे निकलेगा। अच्छा अब आप एक चीज देखो, ये भी 30 है, ये भी 30 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अगर मैं यहां डॉट डॉट कर दूं, डॉट डॉट, तो देखो ये कितनी है 20, तो ये भी कितनी होगी 20 होगी, होगी क्योंकि बॉक्स बनना है ना। तो देखो ये 30, ये भी 30, ये 20, इसके सामने वाली भी 20, यहां से यहां तक की, और यहां से यहां तक की कितनी 30। तो अगर मैं इसको ऊपर भी कर दूं तो कोई वो नहीं, ये भी 30 होगी, ये पॉइंट पे 30 होगी, लेकिन अभी हमको ये चाहिए ही नहीं, हमको देखना 20। अब क्या पूछा कि यहां से यहां तक की दूरी, तो अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी 20, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी 30, 20 प्लस 30 कितना होता है 50। तो बताओ कितनी दूरी पे है वो अभी अपने, जहां से वो उसने चलना शुरू करा था 50 मीटर पे। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 50 मीटर। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन का, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देश डी देश पी के पूरब की ओर है, देश डब्ल्यू देश डी के उत्तर की ओर है, देश एल देश डब्ल्यू के दक्षिण की ओर है, देश पी से किस दिशा में शहर एल स्थित है। इस तरह का क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमको बस दिशा पता है। सबसे पहला काम क्या करना है, दिशा बनाओ। उत्तर देखो जितना लिखोगे ना प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में आप दिशा बना के करो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, इतना। अब करते हैं, अब देखो क्वेश्चन देखो, देश डी देश पी के कहां है, पूरब में। मैंने अभी क्या कहा था, जिसके भी साथ के और शेष जुड़ जाएगा वो हमेशा आधार रहेगा। तो यहां देखो पी के, तो पी क्या है हमारा आधार, पी को कहां मान लेंगे हम, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे है पी कोई, और क्या कहा डी देश कहां है, पूरब की ओर है। तो डी इसका पूरब कहां होगा, इसका पूरब होगा इधर, तो इसका पूरब होगा इधर। कौन है इस पूरब में, डी स्थित है। तो देखो पहली लाइन कंप्लीट हो गई कि देश डी देश पी के पूरब में है। तो देखो पी के पूरब में है? समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो आगे, देश डब्ल्यू देश डी के उत्तर में है। अब देखो डी के, तो डी कौन होगा हमारा आधार, अब इस डी को आधार मान लो। और क्या कह रहा है कि देश डब्ल्यू उत्तर में है, मतलब देश डी के उत्तर में है। तो देश डब्ल्यू कहां होगा, उत्तर, तो इसका उत्तर कहां होगा, ऊपर। देखो अगर हम इसको आधार मानते हैं, डी को यहां रखते हैं, तो इसका उत्तर कहां होगा, ऊपर। तो हम कहां देखेंगे, ऊपर। कौन स्थित है, स्थित है आपका डब्ल्यू। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है वो देश एल देश डब्ल्यू के दक्षिण में है, मतलब डब्ल्यू के दक्षिण में कौन है, देश एल है, क्योंकि के डब्ल्यू के साथ क्या जुड़ गया, के। तो डब्ल्यू को आधार मानो, अब मतलब डब्ल्यू को यहां मानो, और इसका दक्षिण कहां है, नीचे, मतलब नीचे। और कौन है नीचे, एल है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है, अब एल वो कह रहा है दक्षिण में है, तो डब्ल्यू का दक्षिण तो यहां भी, एल यहां भी हो सकता है, एक चांस हमको है कि एल यहां भी हो सकता है, एल इस डी की जगह पे भी हो सकता है, और एल इससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है तीनों दिशा। देखो नीचे दक्षिण, डब्ल्यू का दक्षिण कहां है, अगर डब्ल्यू को हम आधार पे मानते हैं तो उसका दक्षिण कहां है, नीचे। तो एल तो 3 जगह पे है, ठीक है। तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और यहां भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं।
फिर कह रहा है कि देश P से किस दिशा में शहर L स्थित है। अब क्या कहा कि P से L किस दिशा में है। तो अब मैं आपसे कहूं कि P से पूछा है ना, तो P को आधार मान लिया, P को यहां मान लिया आपने P, और पूछ रहा है L किधर है। तो आप बता दोगे? नहीं बता पाओगे। कैसे? देखो यहां से P से L यहां पर भी है, P L यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। देखो यहां से अगर बात करें, इधर भी हो सकता है। ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व। ये कौन सी? उत्तर पूर्व। यहां भी हो सकता है। ये कौन सी दिशा है? P से पूर्व। और यहां भी हो सकता है L। देखो यहां भी है ना, तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर तीन हमारे पास कंडीशन आ गई कि भाई उत्तर पूर्व में भी हो सकता है, पूर्व में भी हो सकता है और दक्षिण पूर्व में भी होता है P के। हम अब देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दे रखे। ऑप्शन दे रखे पूर्व, हाँ पूर्व में है, लेकिन ये भी तो हो सकता है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व भी ऑप्शन में दे रखा, उत्तर पूर्व भी दे रखा, लेकिन तीनों में क्या है? चौथे में क्या कह रहा? आंकड़े अपर्याप्त है। इसका मतलब हमारे पास आंकड़े अभी पूरे नहीं है। ये हमको कोई दिशा वो तो नहीं बताई दूरी कि इतनी दूरी पे है। हमको कह दिया कि भाई W के दक्षिण में L स्थित है कहीं। अब हमारे सामने तीन कंडीशन आ गई। दक्षिण तो उसका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, और P से अगर हम चेक करें तो L तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो हमारे पास अभी आंकड़े अपर्याप्त है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंकड़े अपर्याप्त है। समझ में आ गया? अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, सुमित अपनी कार से ऑफिस जाता है, ठीक है। वह 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, उसके बाद 10 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है, वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 5 किलोमीटर तय करता है। इसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है। यहाँ पर उसने हमसे कितने किलोमीटर पे है अपनी प्रारंभिक स्थिति से, और किस दिशा में है, दो चीजें पूछ ली उसने। तो करते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा है, घबराना नहीं है, करने की ट्राई करो। दिशा आपको पता है, ये दिशा जो मैंने अभी आपको समझा, बस दिशा याद रखना माइंड में, ठीक है। आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, अप्लाई करते हुए चलना, बस दिशा बना लो। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। सुमित अपनी कार से ऑफिस जाता है। भाई सुमित अपनी कार से ऑफिस जा रहा है, मतलब जहां से वो चल रहा है वो उसका घर होगा कहीं ना कहीं। कार से वो घर से निकला, कहां जाना है उसको? ऑफिस जाना है। अब कैसे गया वो? वह 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला। कौन चला? सुमित चला। कहां से चला? आधार से चला। हमेशा जब भी नाम दे दिया जाएगा तो आधार पे मानो उसको। तो आधार पे वो बंदा कार से। अब वो कहां चला? उत्तर में चला। कितना चला? 15 किलोमीटर। तो उत्तर कहां है इसका? ऊपर है उत्तर। देखो अगर यहां पर हम सुमित को माने, आधार पे माने, तो इसका उत्तर कहां? ऊपर। तो ऊपर की तरफ चला। कितना चला? 15 किलोमीटर चलता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद 10 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है। अब देखो इसके बाद अब वो ऊपर गया, अब वो कह रहा है पश्चिम की ओर जाना उसको। कितना चलना? 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 देखा ना, तो यहां से पश्चिम क्या होगा? देखो यहां अगर है वो पॉइंट, तो पश्चिम इधर, पश्चिम इधर चला, चल दिया। अब यहां से पश्चिम चला कितना? 10 किलोमीटर। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलता है, वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 5 किलोमीटर तय करता है। अब वो यहां से दक्षिण दिशा में मुड़ा। दक्षिण कहां होगा? अच्छा बताओ, इस पॉइंट का दक्षिण कहां होगा? नीचे। तो नीचे चला, और कितना चला? वो चला है 5 किलोमीटर। तो देखो अब 5 किलोमीटर की यहां पर बात हो रही है, तो 15 है, तो यहां तक तो मैं इस तीर को बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि फिर 15-15 हो जाएगा ना। मतलब कहीं इस तरह इतना ही चला होगा, ज्यादा नहीं गया होगा, बस इतना ही गया होगा। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इतना चलता है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता और 8 किलोमीटर चलता है। अब यहां से पूर्व दिशा कहां?
देखो अगर ये पॉइंट उसका यहाँ है तो पूरब इधर, तो पूरब में चलता है कितना 8 किलोमीटर। अच्छा देखो मैं इसको पूरा भी नहीं मिलाऊंगा, क्यों नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि ऊपर 10 है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, लेकिन तो 8 है मतलब 10 से कम, तो पूरा नहीं मिलाऊंगा, इसको थोड़ा यहां तक छोड़ दूंगा कि यहाँ 8 हो सकता है। तो 8 किलोमीटर चला, तो कहां पर चला, पूरब में चला, ये पूरब है ना, पूरब में चला। आगे देखो अंत में वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब यहां से वो दाएं मुड़ा, वही दाया बाया आ गया, तो क्या करना, अपने आप को रखो इस तीर पे, अगर आप होते तो ये देखो ये वाला क्या बन रहा है आपका डी है, और डी किधर, दाया मतलब नीचे, तो दाएं का मतलब नीचे चला, कितना चला 10 किलोमीटर चला, ठीक है 10 किलोमीटर चला। अब वो क्या पूछा उसने कि बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, मतलब कि जहां से वो चला और जहां वो पहुंचा उसके बीच की दूरी बताओ कि प्रारंभ वो कितनी दूरी है और किस दिशा में अब है वो, तो अब आपको ये करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, तो पहले देखो दूरी देखो, अब आप एक चीज देखो, ये 5 था आपका, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये है आपका 10, ये है आपका 8, मतलब कि अगर आप इससे पूरा मिलाते हो तो ये कितना होगा लगभग 2, क्यों 8 और 2 10, ये पूरी लाइन 10 की है क्योंकि ऊपर भी 10 नीचे भी 10, तो 8 इतना है तो ये बचा हुआ भी 2 होगा, हो गया। ये 5 है यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक की दूरी, ये यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी 5 होगी, और यहां से यहां तक की दूरी 10 होगी, यहां से 10 और 10 और 5 टोटल 15, देखो 15 हो गई टोटल, तो मतलब यहां से यहां 10 और यहां से यहां तक की भी 10 है, इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को मिलाऊं तो ये भी 10, यहां से यहां तक की दूरी ये भी 10, ये दोनों 10 10, ये 2 है तो ये भी क्या है 2 है, तो बताओ यहां है उसका घर, सुमित जहां से चला यहां वो पहुंचा, तो इन दोनों के मध्य दूरी कितनी हो गई 2 किलोमीटर लगभग। वो बात अलग है सुमित शॉर्टकट मार मार मतलब लॉन्ग कट मार मार के इतना घूम घूम के आया, वो यूं भी तो आ सकता था लेकिन आया, लेकिन हम इनको शॉर्टकट बता देना है कि भाई यहां से यहां तक की दूरी 2 किलोमीटर है क्योंकि ऊपर की 2 है, और ये 2 कैसे निकाली, क्योंकि ये 10 है ये 8 है और बचे हुए हिस्सा 2 ही होगा, तो 2 किलोमीटर, तो हमारा 2 किलोमीटर तो यहाँ पर हमारा सही बैठ जाता है। अब वो क्या बात करती है, अब उसने कहा दिशा, अच्छा अब यहाँ देखो कि दिशा कैसे निकालेंगे कि किस दिशा में है वो स्थित। अब आप एक चीज बताओ, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, प्रारंभिक स्थान कहाँ था उसका, प्रारंभिक स्थान क्या था, ये था, तो अब बताओ ये इस वाले पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट पे यूं तीर बना देते हो तो किस दिशा में वो अभी है, तो बताओ किस दिशा में अभी, इस तरफ है, इस तरफ, और ये वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम। देखो अगर ये हम यहाँ पर दिशा बनाते हो तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो यहाँ से वो किस दिशा में है, इधर मतलब पश्चिम में है, तो 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में कौन है, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आपका सुमित है, और उसका ऑफिसर जो पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बस अप्लाई करो, दिशा समझ लो क्या है, ठीक है, कि किस तरह अप्लाई करनी है, दाया बाया समझ लो, ये समझ लिया को कैसा भी क्वेश्चन आ जाए नहीं आप छोड़ोगे एक भी, बस बड़ा कितना भी हो जाए बस अप्लाई करते हुए चलो, ठीक है। तो ये आपका था क्या, कौन सा आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन है कि सुनीता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर चलती है, ठीक है, वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 फीट चलती है, अब वह ए से कितनी दूरी पर स्थित है, ए से पूछा है कितनी दूरी पे, तो अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम दिशा, क्योंकि दिशा ही तो हमारा टॉपिक है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इतना। अब करते हैं अप्लाई, क्या कहा, सुनीता पूर्व में 10 फीट चलती है ए से बी, तो अब बताओ सुनीता कहाँ है, सुनीता आधार पे होगी, ये आधार हो गया, यहाँ पूर्व, इसका पूर्व कहाँ होगा सुनीता का, इधर होगा, इधर चलती है, और उसने वैल्यू भी दे दी ए से बी, तो मतलब ये पॉइंट ए होगा और ये बी होगा, क्योंकि क्या कहा ए से बी,
ठीक है, ए से बी, तो ए और बी क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट आपका। और कितना चलती है, 10 फीट चलती है, 10 फीट दे रखा ना, तो 10 फीट चलती है। अब क्या कहा उसने, उसने कहा कि वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती है। अब देखो इसका दाहिना कहाँ होगा, सेम वही, देखो ये डी बन रहा है, इस तरह से देखो ये डी है, तो डी मतलब दाहिना, मतलब राइट हैंड, तो राइट इसका इधर होगा, तो इधर मुड़ती है, कितना, 3 फीट, 3 ही लिख देता हूँ, फीट हटा दो, ठीक है, क्योंकि फीट ही है सारे वैल्यू, तो वही रहेगा, तो 3। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 फीट चलती है। अब वो यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ती है, इसका दायां किधर होगा, इधर, देखो ये दायां ऐसे बनेगा ना, तो ये डी है तो इधर, तो दाहिना इधर, कितना चलती है, 14 फीट। अच्छा देखो अब 14 फीट की बात हो रही, तो मैं यहां तक तो रोक नहीं सकता, क्योंकि यहां से यहां 10 है, तो 10 से थोड़ी ज्यादा ही बढ़ाऊंगा, इतना है ना, तो यहां तक चलता है, क्योंकि देखो यहां से यहां तक का तो हो गया आपका 10, और यहां से यहां तक का थोड़ा बचा हुआ 4, तो टोटल ये पूरा कितना चली, 14, यहां से यहां तक वो चलती है 14 दाहिनी ओर। आगे क्या कह रहा है, अब वह बताओ कि ए से कितनी दूरी पर है। सुनी ने चली कहां से थी, ए से, कहां पहुंची, यहां, जहां यहां पहुंची होगी, यहां से ए कितनी दूरी पे है, तो अब आपसे यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है वो, तो अब कैसे निकालोगे, तो निकालते हैं, बहुत आसान है, तो चीजें पता है आपको, कैसे पता है, देखो अब देखो यहां से यहां तक की एक काल्पनिक रेखा खींच लो, खींच ली, ये 10 है, ये कितना होगा, 10 होगा, लेकिन ये तो 14 है, 14 तो यहां से यहां तक का है, यहां से यहां तक का नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी और ये ई, ठीक है, तो डी सी कितना है, 10, लेकिन ई और सी कितना है, 14, तो बताओ ई और सी में ई और डी कितना होगा, तो आपको पता है भाई 14 टोटल है, 10 यहां से यहां तक का है, तो इतना कितना होगा, 14 माइनस 10 मतलब 4, ये इतना 4 होगा, 4 ही तो होगा इतना, क्योंकि देखो 4 और 10 14, तो ये पूरा कितना है 14, ठीक है, तो इतना कितना हो गया 14। तो आपने यहाँ क्या निकाली, इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी नहीं निकाली, इसकी निकालो, ये 10 है, ये भी 10 है, ये 3 है, तो ये वाला भी तो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि आमने सामने बराबर ही तो है वो, तो 3 होगा। तो अब आप पे 2 वैल्यू आ गई, ये भी आ गई, ये भी, आपको ये निकालनी। यहां पर अब आप एक चीज देख रहे हो, ये क्या बनना है, ट्रायंगल, ये क्या है, कैसे बनना है, इस तरह बनना है ना, इस तरह, क्या, ई डी और ए, इस तरह बनना है ना, और ये कितना दे दिया, 3, और ये कितना दे दिया, 4, ये कह रहा है। अब इससे पहले आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ पर लगेगा। अब आपको यहाँ कर्ण निकालना है, इसको क्या कहते हैं, कर्ण, इसको क्या कहते हैं, आधार, इसको क्या कहते हैं, लंब, तो निकालते हैं। सूत्र क्या है हमारा, इसको मिटा देता हूं अभी फिलहाल के लिए, है ना, सूत्र क्या है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब ये देखो 3, मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, 4, मतलब 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, 9 16 कितने होते हैं, 25, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया, 25, लेकिन ये तो स्क्वायर में है, हमसे तो सिर्फ कर्ण पूछा, तो क्या करोगे, स्क्वायर हटा दोगे, लेकिन इसे हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, अगर बराबर से उधर कोई स्क्वायर लग रहा है उसको हटाना है तो उधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, लग गया अंडर रूट। अब इस अंडर रूट को खोलो, क्योंकि अंडर रूट 25 तो लिख नहीं सकते, अंडर रूट 25 का मान क्या होता है, इसका होता है 5, तो कर्ण का मान क्या हो गया आप पे, 5, तो मतलब ये कितना है आपका 5, तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी आई, 5 फीट, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 5 फीट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लग के, ट्रायंगल वाले में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 5वें क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो 5वां क्वेश्चन, राहुल 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है,
और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, वह 45 अक्ष पर दाएं घूमता है, मतलब 45 डिग्री घूमता है वो, ठीक है, कहां पर, 10 मीटर चलने के बाद, और सीधा चलता है, तब वह किस दिशा में चल रहा है। देखो एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एसएससी में 2016 में पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो आप इसको सॉल्व करो, कितना आसान है। आपको ये तो पता है एंगल कैसे, मैंने भी आपको एंगल बताए थे, है ना, दो मुख्य दिशाओं के बीच 90 डिग्री बनता है, एक मुख्य और उप दिशा के बीच में 45 डिग्री बनता है, ठीक है, उसी को अप्लाई करेंगे। देखो राहुल दिशा, सबसे पहला काम हमेशा क्या करना है, दिशा, पूरब पश्चिम। क्या कहा, राहुल 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। राहुल कहां होगा, आधार पे, हमेशा आधार पे मानो उसको, आधार। राहुल चलता है, कहां चलता है, उत्तर पश्चिम में चलता है ना, तो इसका पश्चिम कहां होगा, देखो इधर, ये पश्चिम है ना, इधर, तो इधर चलता है राहुल। कितना चलता है, 10 चलता है, 10 मीटर चलता है, ठीक है, 10 मीटर पश्चिम में चलता है। अब आगे, और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब देखो इसका बायां किधर होगा, नीचे, क्योंकि देखो ये क्या है हमारा डी, और इसको मतलब ये हमारा क्या है डी, और डी का इधर यूं करोगे तो डी ऊपर और बी नीचे, तो मतलब बायां, तो बायां नीचे, नीचे चलता है। कितना चलता है ये चलता है आपका 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। अब क्या कहा उसने, फिर वह बाएं मुड़ता है 10 मीटर। अब वो यहां से भी बाएं मुड़ा, अब इसका बायां देखो, इसका बायां किधर होगा, इसका बायां होगा, अगर आप इसको यूं कर देते हो तो ये क्या है आपका बी बायां, और यूं कर दिया तो इधर, मतलब कि इधर चला 10 मीटर। इससे आगे कहता है इंपॉर्टेंट लाइन, वह 45 डिग्री पे घूम जाता है, किधर, सीधा चलता है और 45 डिग्री पे घूम जाता है। ये क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, 45 डिग्री घुमाते हैं, तो वो क्या करेंगे ना, यहाँ पर अभी वो पहुंचा, यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे यूं, और उसको इधर घुमा देंगे, इधर यूं कर देंगे कि ये लो 45 डिग्री घूम गया। ऐसे नहीं घुमाना है, आप पहले ये देखो कि किस पॉइंट पे स्थित है वो, किस जा किधर रहा था, पहले देखो यहाँ पर है 10 मीटर चल गया, लेकिन जा किधर रहा था, सीधा जा रहा था वो, ये डॉट डॉट कर दो, सीधा जा रहा था वो, और लेकिन वो सीधा नहीं गया, 45 डिग्री घूमा, तो मतलब यहाँ पर अगर आप एक लाइन यूं ड्रॉ करते हो यूं, तो अब ये बताओ सीधा जा रहा, लेकिन सीधा ना जाके ये सीधा नहीं गया, वो क्या कर दिया 45 डिग्री घूमा, तो बताओ यहाँ से जाके वो यूं ही तो घूमेगा, यूं इस पॉइंट से वो इधर ही तो घूमेगा इतना। अगर उसको 90 डिग्री घूमना तो पूरा घूमेगा यहाँ तक, लेकिन वो सिर्फ 45 डिग्री घूमा, मतलब ये इतना 45 डिग्री घुमा, कि यहां गया, यहां से सीधा नहीं गया, यहां से 45 डिग्री घुमा और यूं करके नीचे चलेगा, ठीक है, तो इतना गया वो, तो 45 डिग्री घूम के वो इधर चलेगा। अब क्या कहा क्वेश्चन ने कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब आप दिशा बताओ, चलो दिशा बताओ। अब दिशा कैसे बताओगे, ये पॉइंट ही मान लो, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, किस दिशा में है, इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पूरब, इसको कहते हैं दक्षिण पूरब। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दक्षिण पूरब आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कब पूछा गया, एसएससी 2016 में। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना, तो बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, दिशाओं को निर्धारण करना, दिशाओं को अप्लाई करना आ गया, दायां बाएं चीजों को अप्लाई करना आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नहीं मतलब छोड़ पाओगे। दूसरी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपने वीडियो देखी है, नहीं जाके 2-3 वीडियो और देख ली, वीडियो देखने से फायदा नहीं है। आप अगर सिर्फ 2 क्वेश्चन भी करते हो ना, वीडियो द्वारा समझते हो, चाहे किसी की भी वीडियो से आप समझते हो, उसको अप्लाई करना जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। अलग क्वेश्चन आप खुद से करो, तभी तो चीजें समझ में आएगी। ऐसा थोड़ी कि आपने ये वीडियो देख ली फिर आप दूसरी वीडियो देखोगे इसी चीज की दूसरी, तो क्वेश्चनों को ही तो देख रहे हो, प्रैक्टिस आप कर नहीं रहे हो। एग्जाम में मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए जो हमने यहाँ मतलब मैंने यहाँ करवाया नहीं, वैसा कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, आपको अप्लाई करने नहीं आता क्योंकि आपने तो वीडियो देख के रट रखा है। तो क्या करना है, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लो कि अप्लाई कैसे किया, दाएं बाएं को कैसे रखना है, डिग्री को कितना घुमाना है,
अगर कह दे क्वेश्चन इतने मीटर चला, अगर कोण वाला आ रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे अप्लाई होगी, ये समझ में आ गया ना। इसके बाद क्या करो, आप क्वेश्चन देखो, सर्च कर लो, आप जैसे एसएससी की तैयारी कर लो, वहां सर्च कर लो कि एसएससी में डायरेक्शन से कितने क्वेश्चन पिछली ईयर पूछे गए, वो पूरी लिस्ट आ जाएगी क्वेश्चनों की। क्वेश्चन आ गए, करना शुरू कर दो कि पहला क्वेश्चन देखो, खुद से करो, लिखो धीरे धीरे, पहले डायरेक्शन बना लो, है ना। डायरेक्शन बनाने के बाद पढ़ो धीरे धीरे कि अच्छा ये इतना चलाते को, है ना। गलत होता है तो उसका हल देख लो कैसे हुआ, कि सही क्या है, लेकिन अगर सही कर दिया तो एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ यार हमने खुद कर दिया। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हमारी दिशा परीक्षण से 5 हमने क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे और 2 वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर अभी हम आगे करवाते तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी हो जाएगी, और ज्यादा लंबी वीडियो आपको भी पसंद नहीं है और सही भी नहीं है, ठीक है। तो दूसरी वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करवाएंगे, यही वो रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, थोड़े से क्वेश्चन चेंज होंगे, उसको थोड़ा समझ लेना। परछाई वाले आएंगे कि सूर्य उदय हो रहा है, बाईं ओर परछाई पड़ रही है, दाईं ओर परछाई पड़ रही है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, मैं सेकंड वीडियो में इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।